अब अपने को भाई इसको स्टार्ट करना है। वो एक भाई कोई लिख रहा है, कोई सज्जन महानुभाव, अगर सर आप शुरू से एक्टिविटी क्या करते हो वो दिखाओ। अब इसके अंदर तो बेटा कुछ नहीं है, इसमें तो वार्म अप होने के लिए तो 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट कैसे भी ले सकते हो। अब हाथ का कर रहे हैं, अब हाथ से स्टार्ट करेंगे अपन, तो हाथ का काम है तो हाथ को एक ये डंडा ले लो और इसको 2 दफ़ा ये घुमा लो, ये घुमा लो। क्या फिर अपन ये हाथ रखते हैं तो इसकी कलाई के और उंगलियों के पंजे के अंदर ये जागृत हो जाए, ये पंजा ये अपन टिका दिया तो फिर ये टिका दिया, तो इसको जागृत नहीं करेंगे तो सुस्त टिका देंगे तो ये अपना वेट लेना पड़ता है, इसको अपने शरीर का खिंचाव देना पड़ता है, इसी के ऊपर डालते हैं। तो इसके लिए ही ये कोई भी डंडा, एक डंडा होना चाहिए बस, थोड़ा सा मोटाई में हो या लंबा कुछ भी हो, उसको एक दफ़ा ये रूलिंग करते लेके आ जाओ ये अंदर की तरफ। अब मुट्ठियाँ टाइट बंद कर करके उंगलियाँ इसको घुमाते रहो। ये ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा, ये डंडा घूम रहा है, ये दिख रहा नहीं, इसको रूलिंग करना है। रूलिंग ये जैसे ऐसे रूलिंग होता है ना, ये तो ये हाथ से रूलिंग करना है, टाइट पकड़ करके इस हाथ पे रूलिंग करना है। इधर से आए तो इसको रूलिंग करना है, ये पूरा ये रूलिंग टाइट मुट्ठी बंद करके इसके अंदर से ये घूमना चाहिए। ये एक दफ़ा इधर से एक दफ़ा इधर से, एक हाथ टाइट होना चाहिए, जैसे यहाँ से ले आए इसको ये ले गए तो ये टाइट होना चाहिए, एक लूज, बस ये है। ये गए तो इसको घुमाया, ये गए तो इसको, तो ऐसे इसको अंदर की तरफ एक हाथ टाइट रहेगा, ये मुट्ठी टाइट रहेगी। जब इधर जाएंगे तो ये घूमेगा, इसके अंदर ये डंडा घूमेगा, मुट्ठी टाइट रहेगी। ये निकालते हुए ले आओ इसको, इसका बल निकाल दो, बस 2 दफ़ा इसका बल निकाल दो, 2 दफ़ा भी इतना ये 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करने का है। मैं बोला पंखा चला रखा है, अब 2 दफ़ा मैंने बोल रहा हूँ, 2 दफ़ा के अंदर पीठ में पसीना आ गया है, इतना इसका करंट लगता है ये उंगलियों का। अब इसको खोलते खोलते बाहर की तरफ ले जाओ, ये बाहर की तरफ ले जाओ। अब मैं नहा करके बाथरूम में गया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और पानी डाल करके बस नहाया हूँ, 1 बाल्टी पानी डालो, इससे शरीर 25% तो इससे मतलब शरीर खुल जाता है। नहाने के बाद में करो, ये सुस्ती हट जाए, जिसको बोलते हैं ना सुस्ती आती है, मन करनी नहीं करता है लगने के लिए करने के लिए, तो वो पहले नहा लो। कोई बाद में नहाते, बाद में भी नहा सकते हो, ये मौसम ऐसे है, अभी गर्मी का मौसम है, ये उमस का मौसम है, तो दोबारा पानी डाल दो 2 डब्बे से ठंडा शरीर करके। लेकिन सुबह जैसे आड़कस खोलना है, आड़कस आते हैं, शरीर क्या है सुप्त अवस्था में रात भर रहता है, तो ये सुबह उठने में आड़कस आते हैं, तो उसको ये स्टार्ट करने का है। एक तो नहा लो, जिसको बोले कि मेरे को भाई करने का लिए सोचता हूँ कि आज करूँ या नहीं करूँ, तो एक बार नहा लो और फिर एक कंघी मार करके एक बार जा करके शीशे में देखो, और फिर करने के बाद में देखो, फिर जब फुल वार्म अप हो जाओ फिर करो। और जब फेस के ऊपर जब ब्लड छाता है ना, ये ब्लड है ना, ये पूरे शरीर पे छाता है, तब देखो उस शीशे को बस 1 दफ़ा, और फिर उसका 15 दिन में फिर मत देखो, 1-2 दिन ट्राई करके देखो और फिर 15 दिन मत देखो, फिर देखो क्या होता है, क्या फेस पे रौनक आती है, क्या शरीर के ऊपर आती है। अपने आप दूसरा बोलने लग जाएगा, भाई आजकल तो कुछ अलग ही खा रहा है, आजकल तो छुप के कुछ खा रहा है, तो ये बोला जाएगा। और खाने वाले को नहीं बोला जाएगा, खाने वाला तो कोई भी हो, मैं हो, कोई भी हो, ऊपर से डालो नीचे से जाएगा, वो शरीर में नहीं लगता है, वो शरीर को अनऑथराइज बढ़ाता है, चर्बी बढ़ाएगा, मोटापा ला देगा, सुस्ती ला देगा, उसके अंदर फिर वो कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। केवल खाने को फिर हजम करने का सीखो, उसका रस बनाओ, और वो खाया है वो तुरंत ही फिर शाम को आउट, और सुबह पहले मॉर्निंग में बिल्कुल पटाखे से फोड़ते हुए जाएगा, वो तुरंत 1 मिनट के अंदर भ्रष्ट लगेगा। इसका ये कमाल है। और उसमें फिर ये आंतों के नीचे चिपकता रहेगा, खाते रहेंगे और चिपकता रहेगा, मेहनत नहीं करेंगे, पसीना नहीं शरीर से गिराएंगे, तो वो कुछ नहीं होगा उससे। ये इसका मोटो मैं बोलते हैं ना, इसका रूल रेगुलेशन
वो है, इसको लेके चलना पड़ता है। अब इसको चलने के लिए ये है, आज मैं सारा बता देता हूँ, अब से लेकर के तब तक कोई भाई सोचे अगर पता नहीं भाई ये क्या करना है क्या नहीं करना। सबको जानते हैं, सब कर सकते हैं, सब कर रहे हैं। कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कैसे स्टार्ट करता है, कोई सीधा ताकत से ही शुरू कर देता है। अगर भाई मैंने ये करना है, फर्स्ट में ये दिखा दिया, शॉर्ट बना करके दिखा देते हैं। शॉर्ट वीडियो हमारे से नहीं बनते। वो किसी को पकड़ करके एक दिन बनाए थे तो वो 40 बना दिए मैंने, एक ही दिन में मैंने 40 बना दिए। अब एक दिन मतलब 1 घंटे 33 मिनट का तो बना दो, कितने भी 100 बना देंगे, कोई दबाते रहो 33 मिनट, और फुल वार्म अप होने के बाद में बनाएंगे, असर ही नहीं पड़ेगा। बना लो कितना स्टंट करना है, वो स्टंट हो गया। मैं ये दिखा दिया, मैं ये दिखा दिया, मैं ये पैर खड़ा कर दिया, मैंने हाथ कर दिया, मैंने ये, मतलब वो एक अलग चीज़ है। तो ये अपने को दिखाना नहीं, अपने को सीखना है, अपने को इसको लेके चलना है। फिर वो तो कभी भी कर लो वो काम, तो वो तो टुकड़ों में तो फिर कभी भी बांट लो उसको, कैसे भी कर लो। बोला भाई ये मेरी लेना एक सेल्फी, इस वो सेल्फी हो जाती है। वो सेल्फी नहीं दिखाना अपने को करना है मेहनत, मेहनत करना है। और मेहनत इस शरीर से करवाना है। अब ये 15 मिनट के लिए इस शरीर से करवाना है, फिर ये अपने आप अपने को कंट्रोल कर लेगा, फिर ये अपने को खुद को अपने को अधीन कर लेगा, अपने खुद के। अब इसको अधीन कर रहे हैं, इसको जागृत करेंगे। अब इसको रख दो, अगर इससे नहीं होता है तो इसको रख दो। अब ये ईंट ये फेवरेट होती है। फर्स्ट में ये पट मत पकड़ो, फर्स्ट में इसको ये करो, ये रख दिया और बीच से ले लो, सेंटर से। ये सभी उंगलियां, अंगूठा ये अंदर से ये हो गया, ये ग्रिप हो गया, और उंगलियां बाहर से होगी। अब इसको आराम से धीरे धीरे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ना चेस्ट को करना है ना कंधे को करना है। आराम से पहले 50 तक, 40 50 कितने भी स्टार्ट करो, तो इसको धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल आने दो इसको। केवल इसका वजन इसका तोलना है कि ईंट कितना है। अभी शरीर को नहीं तोलना है, बाद में तोलेंगे शरीर को। अभी ईंट को देख रहे हैं, इसके अंदर भाई 1.5 kg का है कि 2 kg का है, ये ईंट है। इसका वजन को मैं कंधे पे ले रहा हूँ, तो इसको मांसपेशियों को जागृत कर रहा हूँ अपनी। अब मैं वार्म अप कर हो रहा हूँ, इसकी वर्जिश के लिए वार्म अप हो रहा हूँ मैं अभी। ये वार्म अप का है। अब मान लो हमारे को असर नहीं पड़ेगा, हम करते रहते हैं, इतना कर दिया। फिर इसके बाद में लास्ट वाला, जो ये लास्ट कट होता है ना, इसके अंदर डालो, एक उंगली ऊपर डालो और बाकी 3 बाहर से। और इसको वेट ज़्यादा हो गया। अब बोले या तो 2 किलो की ईंट नहीं है, तो 3 किलो की है। यहाँ इसमें वेट ज़्यादा लगेगा, क्यों ऊपर से नीचे खींचेंगे तो नीचे लटका दिया है, इसको ऊपर का हिस्सा पकड़ रखा है। ये दोनों कंधों पे जाने दो, ऐसे बाद में जाना है। अभी तो नॉर्मल करो, जब ये अभी गर्म कर रहे हैं शरीर को। ये कर दिया। अब इसका तीसरा हिस्सा आ जाता है, ये नीचे का लास्ट का। अब ये नीचे लटका दिया ये। अब ये इसको जाने दो और इसको ये करो। अलग अलग आनंद आएगा, हाथ थकेगा नहीं। कलाई, चेस्ट, बाजू, कंधे, सब कुछ, कोहनियाँ, कोई थकावट नहीं आएगी इसके अंदर। चेंज करते रहो इसको। 15 हिस्से किया, 15 हिस्से किया, ये पोजीशन इसकी, ये चेंज करते रहो। ये करो, ये 3 हिसाब में हो गया। अब इसको एक दफ़ा फिर डंडे को उठा लो, ये उठा लो। अब 2 दफ़ा इसको अंदर की तरफ लिया और बाहर की तरफ। अब ये मुट्ठियाँ बंद टाइट, एक हाथ ये ले जाते तो इसको ये सूत करके लेके आओ, ये सूत के लेके आओ। डंडा घूमना नहीं चाहिए, ये आटन पड़ जाएंगे हाथ में, ये आटन हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। जो फर्स्ट में करे वो धीरे करे, नॉर्मल ऐसे ये हरकत करे कंधों की इसकी। और बाद में इसको मुट्ठियाँ बंद कर करके ये ज्यों ज्यों शरीर में गर्मी बढ़ती जाएगी, ब्लड गर्म होता जाएगा, उस समय इसको टाइट पकड़ दो, और टाइट, फिर ये चलता है।
ये छाले हो जाते हैं, नया नया कोई करेगा छाले हो जाते हैं। लेकिन एक नंबर वार्म अप का है। अपने रूम में अभी ये 4 कदम में आगे चल रहा हूँ, 2 कदम 3 कदम, बस इतनी जगह चाहिए इसको। ये खड़ा होने की जगह चाहिए। पूरा जिम है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड समझो इसको। तो ये 2 ईंट और 1 डंडा, मैं हर बार बताता हूँ कि भाई ये 2 ईंट और 1 ये डंडा और अपना शरीर है। ये इतना मेहनत करवा देता है ना, ये कोई जिम जाम की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये घर के अंदर ही। मैं ना 20 दिन 15 दिन में तो बोलेंगे कि भाई क्या कर रहा है, वही बात आ जाती है। फिर इसको ये खोलते ले जाओ धीरे धीरे, ये ले जाओ, रख दिया। अब इसको पट रख दो। पट का भी वही हिसाब है, 1 उंगली ऊपर से और ये 3 ये अंगूठा। इसमें अब थोड़ा थोड़ा वजन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब ये खिंचाव, अब ये खिंचाव हो गया है। शरीर बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट, बिल्कुल। अब केवल ठुड्डी तोड़ सकते हो तो अपनी चेस्ट के लगा सकते हो, या फिर बाएं और दाएं चलाओ, गर्दन को बाएं और दाएं। कभी ये ठुड्डी में मत मार लेना, हम भी सीखते थे तो ठुड्डी के अंदर ईंट मार देते थे। ये ऐसे कभी इधर ही मुंह चला जाएगा और इधर ही ईंट चला जाएगा, ठुड्डी का ठुकारा लगे जाएगा। ये या तो फिर सीधी करके इसको, ये कंधे को ये घुमाओ थोड़ा सा, गर्दन ज़्यादा नहीं कोई घुमाना फर्स्ट में स्टार्ट करने में। और नहीं तो इसका नॉर्मल है, आराम से ये गर्दन इसी के साथ चलती है। ये इसके अंदर ज्वाइंट कर लिया जाता है। गर्दन को ज्वाइंट करना है हर योगा के अंदर, हर वर्जिश के अंदर ये ज्वाइंट रहेगी। गर्दन का मूवमेंट तो रुकता ही नहीं है। कंधे का, ये कोहनी का, कड़ाई का और ये पसलियों का और पेट का इशारा अंदर की तरफ, चेस्ट का अप, बस ये इशारा डालते रहो। ये इसके अंदर शुमार हो जाता है। और ये कोई ये नहीं है कि अब मैं ये पकड़ दिया तो मैं उसको अलग से करूँगा, नहीं। वो करते करते अपने आप ही पेट बोलेगा मेरे को थोड़ा अंदर डाल दे, कंधा बोलेगा कि मेरे को खिंचाव डाल, चेस्ट बोलेगा मेरे को अप कर दे, गर्दन बोलेगा मेरे को घुमाता रहे, मैं थकूंगा नहीं। तो ये इसका कॉम्बिनेशन एक हो जाता है, पूरा शरीर का एक हो जाता है। तो ये करो, ये है इसका ये। अब इसी को चेंज करना है तो ऊपर से उंगली को पकड़ो और ये नीचे की तरफ, ये ईंट को ये हो गया। अब इसी को नीचे से ये पूरी ईंट को, कड़ाई को और अंगूठे को, अब अंगूठा और कड़ाई ये चौड़ाई है तो ये चौड़ा ये हो गया, ये पंजा, इसका अलग खिंचाव मिलेगा, ये आ जाता है इसमें। बस इतना देर है, ये अब शरीर वार्म अप हो गया है। 3 दफ़ा ईंट को खड़ा करके उठाओ, 3 दफ़ा पट करके और 3 दफ़ा इसको रोलिंग कर लो। फिर कोई रेस करने की, दौड़ के आने की, वार्म अप होने की, बाहर जा कर के चक्कर लगाने की वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हम आज तक मॉर्निंग वॉक में कभी बाई चांस अड़ोसी पड़ोसी आ जाया करो, वहाँ जाया करो, ये बस वो पूछने के लिए, बताने के लिए चल देते। नहीं तो हमारे को ये आज तक ये सो गई, ये तो घर के अंदर अपने बस बिस्तर पे अपना फ्रेश हुए, आधा घंटा मिला, घंटा मिला, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, वो जो टाइम मिलता है उसके अनुसार। अब वो जमाने में हमारे को भी बस ड्यूटियाँ भी चलती रही, ड्यूटियों के बाद में भी यही ड्यूटी कर लिया, उसमें भी टाइम निकालना है। सब ऑफिसों में काम, सब काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है ठाला बेला नहीं रहता है। जो है उसको जितना टाइम है उसके अनुसार ये करो। अब ये स्टार्ट होगा। अब आ जाता है, आप चारपाई को पकड़ लो। अब इसके अंदर अपन ने बेड पे, आज ये बेड की पकड़ रखा है, बेड का सनमाइका है इसके अंदर है, ये लोहे की चारपाई है पाइप और इस पे गद्दा डाल रखा है। तो अब ये हथेली ये रखा जाता है इसमें। अब ये बेड के ऊपर रख लो, बेड पे थोड़ा ये दबता है, इसके अंदर खिंचाव कम मिलेगा। जैसे अब यहीं से देख लो, ये ही नीचे बेड उस पे सनमाइका के ऊपर रखा जाता है, पूरा पंजा खोल के, पूरा पंजा खोल के।
आराम से, जैसे अपन ने ईंट को आराम से किया, अभी इसमें 150 आराम से चलने दो, ताकत से नहीं। अपने को पजोखना है, अपना कंधा को जगाना है, अपनी कोहनी को जगाना है। ये एल्बो है, ये कोहनी है, ये बहुत नाजुक है, इसको ये नहीं मारना। ये करके मारोगे थकोगे, 10 में 5 में ही थक जाओगे, इसमें थकोगे भी नहीं। और इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ये सारी उम्र वो नहीं चलती हैं। वो उम्र वाला मारे, बढ़िया बढ़िया नए नए लड़के हैं ना, वो मारे, वो खच्चे ये फिर वो ये खच्चे ये उनके लिए बताएंगे जो नए हैं ना, उनके लिए खड़ा होकर भी ये जंप करके वो खेतों में वो दिखा रहे हैं। एक लड़का बढ़िया दिखा रहा है वो सपाटे मारने का, लेकिन वो देसी खाना और वो सपाटे वो बहुत मारे हैं। इनसे भी ज़्यादा मार देते थे जवानी में, सब मारते हैं। ये जीवन भर चलता है ये। अगर कोई भाई बोले कि इसको महीना करके 2 महीना 3 महीना तंग होकर के छोड़ दे, फिर वो तंग होना बोलते हैं हम। जो करके और इसको फिर बंद कर दे, ये बंद न करने की चीज़ नहीं है ये जीवन भर। अपने को बंद कर दिया, अगर इसको बंद कर दिया तो अपने को। हाँ, फंक्शन है, ब्याह शादियाँ हैं, 10 दिन 5 दिन गैप लग जाता है, कोई कुछ नहीं, अंतर कोई नहीं। लेकिन ये नहीं कि फिर वो एक 15 दिन छोड़ दिया तो फिर 20 दिन छोड़ दिया, फिर मैं 25 दिन में अगले महीने कर लूँगा, फिर उसकी हैबिट चलेगी तो उतना ही फिर दुख होगा। फिर स्टार्ट करने में शरीर को वही आदत डालने में वही इतनी दिक्कत लग जाएगी। अब इसको अंदर की तरफ ये ले लो, उंगलियां सभी अंदर की तरफ अपने, ये पूरा वेट कंधे का, पीठ को खोलो, चेस्ट को खोल लो, और ये अपना डबल यहां करके डबल मार दो। ये पीछे ले गए, ये आसान है। ये बच्चों को और इनको एक बार बता दो, छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, तो ये कभी भी कोहनियाँ ये इनके ज्वाइंटों को और इनको बच्चों को नहीं करवाना चाहिए। फिर ये विकास होने के अंदर बोलते 15 साल से पहले, 15-16 साल बोला जाता था। इससे पहले गूंद के लड्डू नहीं खिलाते थे बच्चों को, मूंग का लड्डू खिलाते थे, आटे का बनाते थे। आटे को भूंज करके घी डाल करके वो खिलाया जाता था, मूंग का खिलाया जाता था। गोंद मर्द के लिए, जवान के लिए, तो गोंद नहीं खिलाया जाता था एक बच्चे को कभी भी ये नहीं मरवाया जाता था। वो फिर वो उसके ये घुटने, वो थाई वो ये बनाएंगे, लेकिन वो घुटने बुढ़ापा के अंदर फिर वो एक्सरसाइज उसको पहलवानी वाली, तो उसकी लाइन होती थी। वो पहलवानी वाली में जाएगा तो वो करेगा तो वो पहलवान ही बनेगा, अगर वो अपनी सही मेहनत करेगा और उसका शरीर है उस कुश्ती के लिए। कबड्डी वाला है, ये बनाते थे अलग, भाई मेरे को कुश्ती नहीं लड़ना है, वो अलग मेहनत, दौड़ने की, फुर्ती की, जंप की, स्टेमिना की, ताकत है पहलवानी का। ताकत में शरीर को बुस्ट कर बनाना, एकदम बुस्ट, लड़ना है। और एक को खेलना है। जिंदगी में याद रखो कि खेलना है कि लड़ना है। लड़ने वाला अपने आप को अलग कर ले लाइन, वो लड़ेगा, लड़ना चाहिए, वो लड़ रहे हैं, मेडल भी ला रहे हैं। और जिसको खेलना है तो वो खेल हो गया। अब खेल तो कुश्ती भी है, कबड्डी भी है, वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, खो खो भी है, सब गेम है, क्रिकेट भी है, हॉकी भी है। तो शरीर किस में ज़्यादा फिट रहेगा और वो ताउम्र का कौन से शरीर को लेकर के उसमें अपना सक्सेस पना भी ले और उसी के अंदर वो अपना जीवन गुजारता है। लेकिन फिर बुढ़ापा, अब इसको ऊपर नीचे रखते जाओ, ये है, ये ऊपर नीचे रखते जाओ। ये तो वो घर वाले पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स सिलेक्शन करते हैं,
भाई तू इसमें कामयाब है। ताकत बढ़ाने में पेरेंट्स साथ देते हैं। वर्जिश वगैरह योगा वगैरह पहले योगा और वर्जिश ये ज्वाइंट है। योगा तो बोलो ही मत, योगा तो वर्जिश के साथ योगा सीखा जाता है। वो एक ही दिन योगा तोड़ना मोड़ना सिखाते थे। जब पटकते हैं ना, मिट्टी में पटकते हैं, और उसको कुश्ती कबड्डी नहीं आती, और वो अलग ही वो दौड़ का रेस का ही है, तो वो रेस वाला भी उनमें आकर के गर्दन पकड़ लेगा, मैं भी मेरे को लड़ाओ। तो बस वो पहलवान है, वो दाव जानेगा भाई, दाव से ले लेगा उसको, वो अपनी ताकत लगाएगा। तो योगा सारे हो जाते हैं उसमें। और जब बंजर भूमि में का जब गाँव में इकट्ठे होकर के करते थे, आजकल ये ख़त्म होता जा रहा है। वो खेल और वो सारे बहुत कम हो गए हैं, शहरों में भी गाँव में भी सब जगह ही बहुत कम हो रहे हैं। ये बोले बढ़ावा दे रहे, बढ़ावा तो है, लेकिन वो ज्वाइंट वो सबका गुरु ज्ञान मिल जाता था। वो बोलता था अरे तेर ले चेले को खड़ा कर, वो बूढ़ा बोलता था अरे मेरा चेला फेंट मार देगा। तो अलग अलग चेले खड़े करते थे। ये कबड्डी इसका है यार, ये तो कबड्डी खेलता है, कुश्ती नहीं जानता, तो दोनों जानता था। वो दोनों का एक आ जाता है उसमें, हाफ हाफ में एक आ जाता है। वो कुश्ती भी खेलेगा, वो कबड्डी भी खेलेगा। वॉलीबॉल वाला है वो भी फिर आकर के टांग अड़ा देगा। खो खो वाला है वो भी टांग अड़ा देगा। बोलेगा तू थक गया तू हट, मेरे को खड़ा होने दे। वो सब कर लेंगे, वो सब टोटल, क्यों सबका शरीर उन्होंने अपना साथ रखा है। और सब अपनी अपनी प्रैक्टिस करते थे, एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस करते थे। सबको सबका ज्ञान आ जाता था। भाई इसके पास खाने की जाता है, डाइट जाता है, इसमें मेरे घर में ये कैपेसिटी नहीं है कि इतना दूध मिल जाए, इतना घी मिल जाए, तो मैं तो पहलवानी नहीं कर सकता। इसमें कम चल जाएगा, इसमें ज़्यादा, इसमें मेहनत ज़्यादा है, मैं मेहनत इतनी नहीं कर सकता, मैं बाजुएं कंधे इनको नहीं बना सकता। और इतनी 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार ये मारते थे, 5-5 हज़ार पुशअप, 10-10 हज़ार। बोला ये इतनी मारता है, ये इतनी मारता है। यार भाई वो मेहनत है, वो उसमें उसको सक्सेस पना लेना है। तो ये गेम से ये नहीं कि ये पहलवान है, वो फिर पहलवान को पकड़ लो और पहलवान अपने को नानी याद दिला देगा और अपन पहलवान को नानी याद दिला देंगे। दोनों में बराबर है, केवल उसकी कला। और बोलेंगे धोखे से दाव लगा दिया मेरे को। फिर एक आएगा ताकत वाला, वो बोलेगा यार मेरे को इसने पंगड़ी मार दी, ये दाव तो मैं सोचा ही नहीं था। वो आजकल ख़त्म हो गए, कई दाव तो ये फैल कर रखे हैं इन्होंने, वो रूल रेगुलेशन अलग आ गए। नहीं ऐसे ऐसे दाव हैं कि वो एक भर के पकड़ के कमर ये मार के जप्फी और ऊपर से ला करके 1 मिनट में आ जाता, बोलो जीत गया मैं। अब वो ताकत रहेगी, धरी की धरी रहेगी। धोखा हो जाता था, बस धोखा हो गया, दोबारा लड़ाओ। बोला एक ही बार होता है कुश्ती, तो हार जीत तो एक ही दफ़ा होती है। तो नॉर्मल आदमी पकड़ करके वो ताकतवर को फेंक देता था, और आज भी फेंक देते हैं। अब ये बिसल लगाते हैं, गद्दे पीर बैठ की, ये धांगा मस्ती की, ये अलग कुश्ती कर दिया है। वो मिट्टी का कुश्ती, मिट्टी का खेलना, मिट्टी के अंदर ही शरीर को बनाना, और मिट्टी के अंदर ही इम्यूनिटी को बूस्ट करना, वो गेम गए। मेले लगते थे 1500 किलोमीटर के आ जाते थे पहलवान, आज भी आते हैं, आज भी आते हैं। लेकिन वो इफेक्ट सभी में नहीं डाल पा रहे आज भी। आजकल क्या फैसिलिटियाँ हो गई शरीर को बनाने के लिए। वो एक भाई ने बोला ना मैं खेत में ले जा करके गांव में जलाऊंगा इन दवाइयों को, ये फैसिलिटी ज़्यादा होगी, मशीनें होगी, और उसका आनंद अलग है, इसका आनंद अलग है। ये डुप्लीकेसी में ज़्यादा है, वो ओरिजिनलिटी ज़्यादा है। ओरिजिनलिटी में आओ, डुप्लीकेसी में मत फंसो। कि शरीर कैसे भी बने, ये बनेगा, मेहनत करोगे कंटिन्यू। इसका ये है बाई चांस रेस्ट भी दे दो, उस दिन डबल कर दो। कल का रेस्ट दिया था तो आज तेरे को डबल मिलेगा, डबल कर दो, फिर ये रेस्ट नहीं मांगेगा। अभी सभी उंगलियां, ये सभी उंगलियों का ग्रिप, ये 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 ये
ये अपने शरीर को कभी मत देखो बार बार, किसमें? शीशे में। ये इसकी खासियत होती है। शीशा तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। अब ये मोबाइल में तो हमारे को ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये करने स्टार्ट करते हैं तो ये सुस्त रहता है, तो मांसपेशियां सुगड़ी होती हैं, और जब ये चालू करते हैं तो ये शरीर फूलता आता है अपने आप। जैसे नाग की फण वो फैलाता है ना, सर्प है, नाग है, नाग देवता है। अब वो चलता है, जब वो खड़ा होकर के जब ये करता है, जब वो फुफकारने लगता है, जब पता लगता है ये है नाग, यार ये तो बहुत तगड़ा नाग है। जब उसमें आ जाता है ना जोश, तब उसका फुलावट और उसका सांस लेने की प्रक्रिया, वो चीज को अपने अंदर धारण कर लो, अपने अंदर धारण कर लो। बस इसका ये है, ये अब वो आता है, जब वो सेकंड गियर लगता है ना, तब आता है वो। अभी आपको बताते हैं उसमें कि क्या क्या होता है इसमें। ये ओरिजिनलिटी है, और कोई भी करेगा। अब ये पसीना इसके ऊपर बेड पे अब चलना शुरू हो गया है। अब माथा से पसीना चलना शुरू हो गया है, पंखा भी चल रहा है। लेकिन ये मौसम ऐसा होता है, इसमें शरीर को कम किया जाता है। इसमें 15 kg अगर वेट कोई नहीं घटाए अपना, हड्डी हड्डी रख दो। और अब आएगा 1 महीना बाद में, दीपावली के बाद में मौसम आता है, उसमें दबा करके खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन वो क्या, अनऑथराइज ज़्यादा नहीं। डाइट में कमी मत रखो। कोई भी भाई कैसे खाता है, जो घरों में बनती है उसी में, बस उतना ही है। 2 चम्मच इस हड्डी को घी चाहिए देसी, वो भी नहीं मिलता है अभी, लेकिन खाओ तो देसी खाओ, और नहीं तो छाय रोटी, चटनी रोटी, एक दूध का गिलास मग्गा लेकर के उसी से 2 रोटी खा लो। सब्जियों को बिल्कुल कम कर दो, इनमें सब में इंजेक्शन है, सब के अंदर पॉइजन भरा हुआ है। मोटा अनाज खाने लग जाओ। ये 5-6 अनाज का है, वो आटा मिक्स करके पिसा दो। गेहूं में भी कुछ नहीं है, खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, 5-5, 4-4 बार यूरिया डालते हैं। जिसमें कम से कम यूरिया पड़े मोटा अनाज में, उनका आटा बनाओ। वो श्री अन्न बोल दिया ना अभी दुनिया भी देख रही है। अभी बाजरा जाएगा, सर्दी 2 रोटी गुड़ की, 1 पेड़ी लेकर के बाजरा, 1 गिलास दूध का लेकर के, कोई सब्जी की जरूरत नहीं उसके अंदर। सुबह छाछ का 1 मग लिया और उसके अंदर चटनी और रोटी। ये है, कभी बाई चांस 2 चम्मच घी डाल लिया और उसके अंदर गुड़ और रोटी, ये खाना भी ये आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा सर्दी के अंदर। और गर्मी के अंदर अभी मिसी रोटी बनाओ। बोला 2 किलो जौ, आधा किलो चना, 2 आइटम हो गए। फिर मक्की, 1-1.5 किलो मक्की, 1-1.5 किलो ज्वार, उसमें थोड़ा अलसी और रागी थोड़ा। अब और कोई डालता है तो थोड़ा मूंग डाल दो। 8 आइटम मिला करके बनाता है वो चक्की पे आटा। मैं खुद बनवाता हूँ, 6 आइटम का आटा बनाता हूँ मैं उससे। 6 आइटम डाल करके मेरे को 5 kg बना करके देता है। अब 2 मेंबर को 5 kg आटा 1 महीना चल जाता है। 5 kg आटा, 2 ही रोटी खाओ, उसके अंदर मस्त रहो। और उसको भी किसी भी चीज़ के साथ खा लो, उसको छाछ के साथ खा लो, दूध के साथ खा लो, उसको सूखा टीवी देखते देखते बिस्कुट की तरह तोड़ तोड़ करके खाओ। उसका आनंद देखो, उसका सेंट देखो, उसका रस बनाओ मुंह में, और फिर उसको खा करके देखो, बोले कौन सा ब्रिटानिया बिस्कुट खा लिया, ऐसा तोड़ तोड़ करके वो। और ये गेहूँ तो ये चील्डा है, इसको खींच खींच करके इसको तोड़ तोड़ के खाओ, इसमें कुछ नहीं बचा है। फिर इसमें डाइट का कोई नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। वो उतनी पूर्ति कर देता है, ये पत्थर भी हजम कर देता है। अब ये कर दिया तो अब मुट्ठियों के ऊपर आएगा। अब ये कढ़ाई को फ्रेश करने के लिए बस एक बात बीच में, ये कढ़ाई को फ्रेश करने के लिए
ये बीच में एक दफ़ा इसको रोलिंग कर दो बस, ये आ जाओ। ये बेड पे हाथ रख करके पुशअप दे रहे हैं शरीर को, बॉडी का खिंचाव बोलते हैं इसको, मैं पुशअप नहीं बोलता हूँ, इसको खिंचाव दे रहे हैं बॉडी को। तो इसमें ये जंप करता है बेड, इसमें आराम मिलता है, आराम भी मिलता है, कम वजन पड़ता है और मतलब थकान कम होती है। तो ये स्टार्ट करने के लिए ऊपर रख लो, हम इसको डंडे से ही कर करके फिर लोहे के ऊपर ले जाते हैं इसको, थोड़ा सा गद्दे को ऐसे करके इसको फिर बाजू को पकड़ते हैं तो वो हार्ड में आ जाता है। फिर वो देते हैं तो ठुकारा नहीं देना है, इससे ठुकारा नहीं देना है, कंधे को और ये कोहनी को और इसको कलाई को ठुकारा नहीं देना है। इसको ले जाके पूरा वेट अगर ये भी टिका रखा है हिस्सा और उंगलियों को फ्री कर रखा है, ये अलग अलग चेंज करना है, बता रहा हूँ मैं। अभी जैसे ये कर रहे हैं और अपन ने ये लोहे का नीचे से ये लोहे का पकड़ लिया, अभी नीचे लोहे का है तो ये उंगलियों पे भी वजन धीरे सी ये और केवल ये नहीं, उंगलियां ऊपर खड़ी रहें और अपन कंधे को ये ठुकारा मारे, ये ठुकारा मारे, ये ठुकारा मारे। ये लास्ट में होता है 5 मिनट के लिए। फिर पूरा जब वार्म अप बॉडी हो जाता है, मांसपेशियां एकदम अपनी अपनी जगह फिक्स हो जाती हैं और इनमें जोश आ जाता है, उस समय 10-15 मिनट के लिए फिर अच्छा खिंचाव डाल दो, वो इतना ही बहुत है फिर। और हर बार अपन करेंगे, हंगाया मरेंगे, बोलेंगे मैं तो पहलवान बनूंगा और मैंने बॉडी बनानी है, बाजू बनानी है, मैंने ये बनाना है, ये बना, ये फुलाना है, इसको दो, बोले इसको दो, ये ऊपर आएगा। ये गलतियां मत करो, ये कंधा चला जाता है, फिर उम्र आती है ना, ये नए नए का हमने करके देख रखा है सब कुछ और उम्र के ऊपर छोड़ के भी देख रखा है, ये गलतियां मत करो। अब ये आ गया इसके नीचे से, अब 5-10 ये नीचे डाल दो, इसको चेंज भी कर सकते हो। अब वही ऊपर इसके अंदर किया तो, लेकिन इसके अंदर अभी वो आनंद नहीं आएगा जो हमारे को हैबिट पड़ रखी है, हम इसको ढाल रखा है अपने शरीर को, उसके अंदर हम ढाल रखा है। तो ये कर लो। अब उसके अंदर मेरे को हल्का लग रहा है, अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा, बेड पे तो मालूम लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहा, जब ऊपर हाथ रख रहे हैं तो पता नहीं लगता है। गर्दन को ये रोलिंग लेके आओ, जिधर गए हो उधर से वापिस आते हो तो एक कंधे की तरफ, पूरा दीवार को देखो दोनों तरफ, ये अपने आप साथ चलेगा इसके। अब आ जाता है ये आप ऊपर बताने वाला। अब ये सनमाइका पे डालते हैं तो ये नीचे गड़ता है, ये ब्लैक भी हो जाता है, ज़मीन में भी मारते हैं इसको बंद करके। तो अंगूठा बाहर की तरफ और ये टाइट करो और अंगूठे के ऊपर वज़न, उंगलियों और अंगूठे पे वज़न होना चाहिए। ये 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 पूरा बॉडी का वज़न और इसका खिंचाव चेस्ट का और कंधे का, सब पूरा पेट का इशारा अंदर की तरफ, ये 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 हो गया एक पोजीशन। अब इसकी पोजीशन देख लो बस, ये शरीर का खिंचाव का पोजीशन, ये शरीर अपना आप हर एक का मांगेगा, लेकिन अब एक बार इसको देख तो लो। जब ये इससे हाथ और अंगूठा ये थक गया, इस पे वजन डलता है और ये जवाब देगा, तो इसको 1 मिनट ये किया और दोबारा से ये आ जाओ, फिर अंगूठा ये आ जाओ, अंगूठा केवल ये
नाखून यही टिकना चाहिए। अभी इसका ये नहीं टिकेगा, ये अंगूठा ऐसे बंद करेंगे, अंदर की तरफ हाथ ले लेंगे तो उसमें वो टिकाव रहेगा। अब ये हार्ड में आ जाता है। ये अब जितना है इसको एक बार बिल्कुल कढ़ाई को मोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है। ये अब बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। जब अंदर की तरफ इसको ऐसे हाथ को ये ले आएंगे तो ये नहीं मुड़ेगा, और थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो कढ़ाई थोड़ा सा लंचिंग देगा। तो कभी तो इसको आके बिल्कुल लाओ। घोड़े का पैर होता है, ऐसे खड़ा करो, घोड़ा बना दो इसको। अब तेरे ऊपर चढ़ रहा हूँ अभी ये चढ़ाएगा अपने ऊपर। ये 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 अब इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले लो, बाहर की तरफ प्रेशर ये दबाओ, ज़्यादा नहीं कढ़ाई को, आराम की पोजीशन में अपने आप जाएगी जितनी कढ़ाई जाएगी। ये सीधा करो, और जब जाते हो तो ये इसको दबाओ, तर्जनी अंगुली की तरफ ये दबाव डालो। ये 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 दो ये इसकी पोजीशन होगी। अब इसी हाथ को बंद का बंद है, अंगूठा अंदर ले लो। ये बहुत हार्ड में आएगा, ये अंगूठा दर्द करता है सभी का जब इसको अंगुलियों से ग्रिप करते हैं ना। ये अब इसके अंदर हर एक आदमी को जब जैसे कितना भी वार्म अप हो, लेकिन जब अंगूठा ले लेते हैं ना ये, तो ये हाथ को पहले फर्स्ट में ये खड़ा करो, ये करो, अंगूठे को पहले ये ले लो। अभी कई देर से अंगूठे पे डाल रहे थे ना, अब अंगूठा अपने कैप्चर कर लिया, उंगलियों के अंदर डाल दिया। अब उसका खिंचाव अंगूठे के ऊपर है, खिंचाव देखो उसका, महसूस करो कंधे तक। इसका अलग अलग करंट लगेगा, केवल एक अंगूठे की कार्रवाई अंगूठे की हो रही है। उसको अपन ग्रिप ही कर रखा, उसको तो आराम दे रखा है, लेकिन वो खिंचाव का आनंद सबसे ज़्यादा देगा। फिर ये करंट पूरा लगाएगा, एक एक नस में करंट लगाएगा ये अंगूठा। ये अभी इसको खड़ा कर लो, ये अंदर के अंदर है, अभी इसके अंदर ये। अब ये आगे जाने के लिए ये आगे बेड पे ये आगे ऐसे जाएगा, ये ध्यान रखना। ये जाएगा तो थोड़ा सा इसको ये उंगली से दबा लो। अब ये बेड है, ये टाइट में दबाया जाता है, मिट्टी के अंदर या नीचे। ये तो हाथ को थोड़ा सा बेंड कर लो, फिर ये कर दो। अब इसको ले आओ, ये ले आओ, अंगूठा अंदर है, उंगलियों से ग्रिप कर रखा है अंगूठे को दबाना है, अंगूठे का प्रेशर आगे की तरफ डालना है। ये और कंधे के अंदर महसूस करो, चेस्ट के अंदर महसूस करो, पीठ के अंदर महसूस करके देखो कि ये क्या है। ये कभी भी शरीर को शिथिल नहीं पड़ने देगा, और शरीर के अंदर जो भी ये मांसपेशियां हैं ना, इनको हमेशा जागृत रखेगा ये। बस इसको आगे जाएं, जब थोड़ा सा ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं ना, आटा के गुलचा मारते हैं, ये खड़ा कर करके आराम से मस्ती ले करके, इसको मस्ती ले करके करना है। ये नहीं इसका आनंद लो, ये नहीं अपने टिका दिया और अपन गुमसुम हो गए। अपनी कल्पना करो कि तेरे को हाथ देखता हूँ, मेरे को पता ही नहीं था तेरे बारे में कि तू ये हाथ शिथिल कैसे पड़ता है। ये गिलास पानी का पकड़ने के लिए भी मना कर देता है, काम करना बंद कर देता है। ये उंगलियाँ आ रही हैं, ये कढ़ाइयाँ आ रही है, जवाब दे देती हैं, कंधा जवाब। ये सारा शरीर इसी से चलता है। ये अब इसको बिल्कुल टाइट कर दो, अब टाइट कर दो। पहले इसका वो आनंद लो, फिर अब इसका ये आनंद लेके देखो, 5, 7, 10 ये लेके देखो, ये खिंचाव दो,
ये 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 हार्ड नहीं है और हार्ड का भी उस्ताद है। अब ये चुहा दिया है, मैं आराम से कर रहा हूँ, मैं आज बताने के लिए बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ और कर रहा हूँ, लेकिन ये हालत ख़राब भी कर देता है। फिर ये मांसपेशियों की, शरीर की, बॉडी को ये ऐसा जागृत करता है ना, कोई हद नहीं है इसकी। अभी इसको क्या क्या बताएं कि ये रोग ख़त्म हो जाता है, कि ये रोग ख़त्म हो जाता है, कोई रोग ही पास में पटकेगा ही नहीं। अब आ जाओ, अब यहाँ से अब अपने शरीर को ये करो, ये पूरा इसको पीछे जाने दो, आगे आने दो, पीछे जाने दो, आगे आने दो, आराम से। कोई इसमें ज़बरदस्ती ताकत नहीं लगानी है, जितना शरीर मांग रहा है, जितना अब ये वार्म अप हो गया है, ये स्टार्ट करने के लिए वार्म अप हो गया है। अब इसको पूरे को सेट करो, पूरी मांसपेशियाँ आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। फिर गर्दन को कभी ऊपर, कभी सीधा ऊपर, छत को देखो, छत को देखो, और गर्दन को पूरा पीठ में लगा दो, ऊपर जाते हो तो पूरा तोड़ दो ये। फिर यहाँ झुलाओ इसको, यहाँ झुलाओ, ये झुलाओ, ये झुलाओ, ये झुलाओ, ये बहुत आनंद आएगा। अब ये जो थक गया था तो इसको रिलैक्स करने के लिए फिर ये बाएं दाएं, फिर ये झुलाओ। अब इसको बाएं दाएं करके आगे 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 झुला रहे हैं, एक तरफ देख करके इसको धीरे 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 धीरे। अब इधर से लग जाओ, धीरे 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 धीरे, फिर ये एक तरफ ले जाओ, ये फिर धीरे धीरे आओ टुकड़ों में। अब ये टुकड़ों में आओ, धीरे धीरे गर्दन को उठाते जाओ, धीरे धीरे, और कंधों को खोलते जाओ, और चेस्ट को बाहर की तरफ अप कर करके पूरा ले जाओ, छत की तरफ ले जाओ। फिर इसको गर्दन को नीचे की तरफ तोड़ते ले आओ, ये तोड़ते ले आओ, ये तोड़ते ले आओ। फिर यहीं से फिर वही पोजीशन, ये हाथ अपने इच्छा अनुसार जितना खोलना है, कभी इसको क्लोज कर लो, फिर दोनों को जैसे ये रख दिया। अभी ये हाथ चौड़ा था तो यहाँ, अभी इसके अंदर अब कंधे को अलग मूवमेंट देना है, बिल्कुल कहाँ के लेवल में, ये सीधाई में, ये यहाँ दबाओ, ये दबाओ। फिर इसको गर्दन को तोड़ते ले आओ, धीरे धीरे, ये ले आओ। फिर चलो यहीं से, ये आगे, यहाँ। अब यहाँ कंधों को, दोनों को, ये पसलियाँ बिल्कुल ये चढ़नी चाहिए ऊपर की तरफ, साइड टू साइड, और ये हाथ ये घूमना चाहिए, और कंधा पूरा ये आना चाहिए, कान की पर लगना चाहिए, जितना अपने को बल देना है। अब ये वार्म अप हो गया है, अभी इसका खिंचाव एक बार बीच बीच में, कभी भी जब शरीर थक जाता है तो एक खिंचाव मार दो, ये नहीं कि फिर अपने पुशअप में ही लगे रहे। अभी इसका बीच बीच में ये गर्दन को साथ मूवमेंट। अब ऊपर दे दो, गर्दन को नीचे देते ले आओ, नीचे देते ले आओ, पूरा पीछे जाओ तो पीछे की तरफ मांसपेशियों को पूरी यहाँ कंधे से लेकर के ये ढड्डू, ये अपना रहता है हिप, यहाँ तक का ये पूरा खिंचाओ। पीछे जाते हो तो पूरा हाथ को पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ ले लो, और ये मारो यहाँ पर, बहुत आनंद आएगा। ये झूला कहीं नहीं मिलेगा आपको कहीं ज़िंदगी में। अगर इसको सीख लिया ना, इसको 2 बार पुशअप 10 पुशअप दिए, फिर इसको ये हरकत दी, अब पंजे को घुमा दो, अब पंजे को घुमा दो। अब देखो आनंद इसका क्या आएगा।
पंजे को जाते हैं तो एक पंजे को अब दिखाई नहीं दे रहा है, ये शरीर ये गया, एक ढूंगे पे, एक हाथ पैर, एक पैर पे आ गई, और ये आ गए इस पे। तो ये हाथ टाइट। अब ये मुट्ठियाँ टिका दो इसमें, अगर वही है जो अपन ने इसको वार्म अप किया, उस पोजीशन से इसको पूरे शरीर को अपन कमर से ऊपर कर रहे हैं। पैरों का अलग है तो पैरों का, कमर का अलग है। कमर से ऊपर की वर्जिश चल रही है अभी, कमर से ऊपर का फिटनेस चल रहा है। और ये इसको क्या क्या मूवमेंट देने हैं, ये नॉर्मल है और आसान है, लेकिन तरीका सही है तो ठीक है। अगर मेरा भी तरीका गलत है तो कोई भाई बोल सकता है कि यार ये तो गलत बोलता है ना, ये क्या था वो क्या था, कई ऐसे भी कमेंट्स भी मारते हैं। तो भाई अभी ये पता लगे कि जब ये क्या था, जब हमारी 60 से ऊपर हम क्रॉस कर लिया और आप करोगे, तब हम बता देंगे कि आपका क्या था और हमारा क्या था। ये तो कंपटीशन लड़ेंगे, 30 वाला 35 वाला अभी आ जाएगा, 50 में आ जाएगा, हम 70-75 में चले जाएंगे तो भी यही करेंगे, 80 में चले जाएंगे तो भी यही करेंगे, लेकिन आप रह जाओगे। क्यों भाई? वो मैं बार बार बोलता हूँ फिर कि वही है कि वार्म अप होकर के राग करके बता दिया कि मैं तो ये जानता हूँ, ये करता हूँ, राग करके ये करो और ये ताकत शेर। देखने वाला बच्चा बोलेगा यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं। पहले इसमें बुष्टपना भरा जाता है, इसमें इम्यूनिटी, इसमें इसका बोलते ना अपने को जज़ब करना। तो वो नॉर्मल तरीके से करो, आसान विधियों से करो। हार्ड से दिखाने से नहीं होता है। हार्ड तो वो फिर अपने आप कर लेगा, उसकी टाइम आएगी जब। अब आ जाता है इसमें ये, अब ये गर्म हो गया, वार्म अप हो गया है। मिनट भी कितना हो गया? 47 मिनट हो गया है। अब इसको अब हार्डनेस में लाना है, बढ़िया इसका खिंचाव देना बॉडी का, वो तरीके से। अब इसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं वो कोई, लेकिन खिंचाव टाइट रख करके फिर इसको देना है 15-20 मिनट में। फिर इसकी हालत क्या होती है? अब वो बोलते हैं ना कि वो इतना पसीना बहा देते हैं, भाई मेहनत करने वाला नए लड़कों का भी इतना ही गिरता है और पुराने वालों का भी गिरता है। पुराने वालों का गिरता नहीं है पसीना, इससे पुराने वाले जितना भी जो भी बोलता है मेरे को हार्ड वर्क नहीं होता, वो उससे ज़्यादा डबल बेनिफिट इसके अंदर ले आता है। ये जब बोलते हैं कि हमने किताब, हम कॉपीराइट नहीं, हम पूरी किताब पढ़ा करके बैठे हैं भाई 62 साल में, तो ये बच्चों को हम तो बोलते हैं कि इसको सुखाओ लंबी रेस का घोड़ा। लंबी रेस का घोड़ा तो ये कोहनियों से फिर ये पसीने ही टपकते रहते हैं, माथे से पूरा मैट भीग जाएगा, ज़मीन भीग जाएगी, सब भीग जाता है इसके अंदर। और ये हार्ड भी नहीं है। अब आपने देखा होगा कि 45 मिनट हो गया, अब शरीर फुल बॉडी वार्म अप है। अब बोले कि मैं भाई 40 का है तो उसको बोले कि ले हाथ पकड़, बस ये आ जाए, ये मतलब इसके अंदर इम्यूनिटी भर जाती है और इसके अंदर ये जागृत हो जाता है। फिर इसके अंदर आप कुछ भी खिलाओ इसको, ये सब सहन कर लेता है। बोले कि भाई 1-2 दिन हमने ये भी मन है तो चलो खा लो, तो खा लिया, कुछ नहीं होता है इसे। कोई डाइट फाइट से मतलब नहीं है इसका है मेहनत से, पसीने से और तरीके से। तो ये करो।